नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल ऑन ट्रैक्स विद रजनीश। दोस्तों, आज का हमारा सफ़र होने जा रहा है 12367 भागलपुर आनंद विहार विक्रमशिला एक्सप्रेस से, और मैं इस वक्त हूँ मोकामा स्टेशन में तैयार एक और यादगार रेल यात्रा के साथ। इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे तेज़ रफ्तार से दौड़ती हुई ट्रेनें, स्टेशन का स्किप होना और विक्रमशिला एक्सप्रेस की ताबड़तोड़ रफ्तार। साथ ही कुछ बेहद निजी पल जो मुझे मेरी बचपन की याद दिलाते हैं, जब मोकामा सिर्फ एक स्टेशन नहीं बल्कि एक एहसास था, एक याद था। तो आइए मेरे साथ इस दिल को छू लेने वाले सफ़र पर चलते हैं और मिलते हैं वीडियो में। आज मोकामा से बोर्डिंग है 12367 विक्रमशिला एक्सप्रेस में। तो ट्रेन हमारी बढ़ैया क्रॉस कर चुकी है और रामपुर डुमरा क्रॉस कर रही है, उसके बाद हतेरा है और फिर मोकामा। 3:03 पे इसका टाइम है। यहाँ पे शेड्यूल्ड अराइवल 3:16 दिखा रहा है और अभी जो डिले है वो है अप्रोक्सीमेटली 14 मिनट्स का। ठीक है, वेट करते हैं ट्रेन का। एक छोटा सा मेमोरी एकदम से माइंड में आया, मोकामा स्टेशन से जुड़ी हुई मेमोरी है ये। व्हेन आई वाज इन माय स्कूल, आई थिंक क्लास 7th और 8th की बात है, मैं आर्मी पब्लिक स्कूल जम्मू कैंट में था। तो मोकामा से एक ट्रेन जाती है, हिमगिरी एक्सप्रेस, हावड़ा जम्मू तभी ट्रेन है वो। मतलब उस ट्रेन को पकड़ने के लिए हम आते थे यहाँ पे सुबह सुबह। तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे का टाइम है उसका। अब अभी का स्टेटस आई डोंट नो व्हाट इज इट्स टाइम इन द स्टेशन। तो उससे यादें जुड़ी हुई है स्टेशन से। 1331 धनबाद पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस, मैप 4। अपने शेड्यूल्ड अराइवल से 18 मिनट की देरी के साथ विक्रमशिला एक्सप्रेस मोकामा के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आती है, और आप देखिए बहुत तेज़ गति से प्लेटफॉर्म में घुसती है ये। ऐसा लगता है कि स्टेशन को स्किप कर जाएगी, रुकेगी नहीं। ट्रेन का डिपार्चर हो गया है मोकामा स्टेशन से। और जैसा कि कहते हैं कि AC3 आजकल AC जनरल हो गया है, वो बिल्कुल सही बात है। आपको इस वीडियो में दिख भी रहा होगा कैसे भीड़ यहाँ पे बैठी हुई है। बहुत सारे लोग हैं जो बिना टिकट के बैठे हुए हैं। बहुत बुरा हाल आजकल रहता है AC3 के कोचेज़ में। तो पटना सिटी से डिपार्चर हो गया हमारी ट्रेन का। इससे पहले वाले स्टेशन पे मोकामा से लेकर यहाँ तक रिकॉर्डिंग हो नहीं पाई क्योंकि ट्रेन में बहुत ज़्यादा भीड़ चल रही थी। इसका सबसे बड़ा रीज़न है वो सावन का मेला चल रहा है वो। तो ट्रेन हमारी धीरे धीरे अप्रोच कर रही है राजेंद्र नगर टर्मिनल। आई होप आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी मेरी। ये साइड में जो पटरी चल रही है ये है राजेंद्र नगर वॉशिंग एरिया की पटरी। इसी पे से ट्रेनों के वॉशिंग एरिया में जाती है। ये राजेंद्र नगर हावड़ा एक्सप्रेस।
राजेंद्र नगर नई दिल्ली तेजस राजधानी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे खड़ी है। स्किपिंग राजेंद्र नगर टर्मिनल। देखिए कानपुर का WAP-7 तेजस राजधानी को ले जाने के लिए तैयार। ओके, दिस वन इज अमृत भारत एक्सप्रेस जो अभी रिसेंटली 1-2 दिन पहले लॉन्च हुई है। राजेंद्र नगर नई दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस। इसमें 2 WAP-5 इंजन्स चलते हैं पुश पुल कॉम्बिनेशन के साथ। ये है धनबाद पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस जो हमसे आगे आगे चल रही थी। धनबाद पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस जो मोकामा में हमसे आगे हुई थी, उसको विक्रमशिला ने फाइनली पटना जंक्शन के आउटर पे धर दबोचा और ओवरटेक किया। धनबाद पटना इंटरसिटी जो कि अब बहुत ही कम दिखने वाले WAP-4 इंजन के साथ चल रही थी, उसको पटना जंक्शन के आउटर पे ओवरटेक करने के बाद हमारी ट्रेन प्रवेश करती है पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे। थोड़ा सा आगे चलने के बाद हमें प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे दिखती है वंदे मेट्रो, जो कि दिखने में एकदम वंदे भारत जैसी है। ये जयनगर से खुल के पटना जंक्शन तक चलती है। चलते हैं ट्रेन के अंदर, पटना डिपार्चर दिखाएंगे। हमारी विक्रमशिला एक्सप्रेस को डिपार्चर सिग्नल मिलने के साथ ही साइड वाले प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे आगमन होता है कामाख्या दिल्ली ब्रह्मपुत्र मेल का। ये ट्रेन काफ़ी पहले से विक्रमशिला को ट्रेल कर रही थी। पटना में भी इसके बगल वाले प्लेटफॉर्म पे आती है और इसी वीडियो में आगे चलकर आप देखेंगे कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन में जब हमारी ट्रेन खड़ी होती है तो उसके कुछ मिनटों के बाद ही ब्रह्मपुत्र मेल इसके बगल वाले प्लेटफॉर्म पे आके फिर से खड़ी हो। लास्ट में फिर फोन बचा के करना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ जब मैं दरवाजे पर खड़े होकर बक्सर का डिपार्चर रिकॉर्ड कर रहा था तब आपको आवाज़ आई होगी कि किसी ने मुझे पीछे से सजेस्ट किया था कि फ़ोन बचा कर रिकॉर्ड करने के लिए। तो बात भी बिल्कुल सही है। आप जिस तरह से रिकॉर्डिंग के लिए फ़ोन जिस पोजीशन में होता है, किसी के लिए भी बहुत आसान है इसको स्टेशन पर से छीन के भाग जाना। तो मेक श्योर कि आप इसको बहुत टाइटली पकड़ के रखें।
क्योंकि कई बार ऐसे इंसिडेंट सामने आए हैं कि स्टेशन से एग्ज़िट हुआ है या स्टेशन एंट्री हो रही है ट्रेन की, और एकदम से कोई खड़ा है अंधेरे में, किसी ने लंबी सी लाठी होती है हाथ पे मारा, फ़ोन गिरा और वो लेके भाग गया। तो इन चीज़ों से बहुत सतर्क रहना होता है, स्पेशली जब ट्रेन बिहार क्रॉस कर रही होती है। इस जर्नी का जो सबसे डिसअपॉइंटिंग पार्ट मेरे लिए रहा है वो ये रहा है कि जिन जिन स्टेशंस को मैं सोच रहा था कि ट्रेन अच्छी स्पीड में स्किप करेगी, उन सभी स्टेशंस पे बहुत धीरे धीरे निकाला गया। जैसे आप राजेंद्र नगर ले लीजिए, आउटर से ही बहुत स्लोली ट्रेन निकली, स्टेशन को भी बहुत धीरे से स्किप किया। दानापुर का भी यही हाल था, और अब दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन में भी बहुत बाहर से ही बहुत धीरे धीरे ट्रेन जा रही थी, इन कर रही थी प्लेटफॉर्म में। तो ये हाई स्पीड एक्शन देखने को नहीं मिल पाया, एटलीस्ट स्टेशन स्किप्स के दौरान। तो चलिए मिलते हैं अब दीनदयाल उपाध्याय अराइवल में और देखते हैं ट्रेन का एंट्री। दोस्तों, हम आ गए हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। वैसे इस स्टेशन के बारे में जानने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन कुछ एक मेन बातें मैं आपको बता देता हूँ। 19वीं सदी में इस स्टेशन को बनाया गया था। इसका नाम मुगलसराय जंक्शन था, बट साल 2018 में इसका नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया। जो जनसंघ के प्रमुख विचारक थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, उनके नाम पे। पूर्वांचल का एक बहुत ही व्यस्त रेलवे स्टेशन है ये, जहाँ पे आए दिन पर डे के बेसिस पे कुछ नहीं तो कम से कम 300 से ज़्यादा ट्रेनें अप डाउन करती हैं। और ये हमारी ट्रेन है, प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे लगाया गया है इसको। और प्लेटफॉर्म 7 पे, यानी इस प्लेटफॉर्म पे ब्रह्मपुत्र मेल का अनाउंसमेंट हुआ है और ट्रेन आ भी रही है। मैं आपको दिखाता हूँ। ट्रेन हमारी थोड़ी सी लेट चल रही है, 15 से 20 मिनट की देरी से चल रही है, बट यहाँ से आनंद विहार पहुँचते पहुँचते मेकअप ज़रूर कर लेगी। इनफैक्ट ये प्रयागराज में ही मेकअप कर लेती है ट्रेन। ये प्लेटफॉर्म 7 पे कामाख्या दिल्ली ब्रह्मपुत्र मेल आ रही है। पटना में जब हमारी ट्रेन आई थी हॉल्ट पे, तो बिल्कुल उसके जस्ट साइड वाले प्लेटफॉर्म पे आई थी और एकदम इसके पीछे पीछे आ रही है। तुगलकाबाद का WAP 7 इसमें लगा हुआ है। तो इसी के साथ ही हमारी ट्रेन को मिला डिपार्चर सिग्नल और मैं कोच के अंदर चला गया और अपने सोने का इंतज़ाम करने लग गया। लोग भी धीरे धीरे रेस्टिंग मोड में आने लग गए। तो आप ये देख रहे होंगे, इसमें मैक्सिमम सीट्स जो हैं वो ऑलरेडी लगी हुई हैं, क्योंकि भागलपुर से जो लोग आते हैं वो जनरली सोते हुए ही आते हैं। बहुत कम ही होते हैं जो बीच में बोर्ड करते हैं और पटना या दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन तक रुकते हैं और उसके बाद सोने के लिए जाते हैं, जैसे मैं। अब आप में से कौन वो लोग हैं जो बिहार के रहने वाले हैं और उनको ऐसा लगता है कि जैसे ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय से ट्रेन भागलपुर की तरफ निकलती है तो उनको अपनापन महसूस होने लगता है? मुझे तो होता है। और पटना जब ट्रेन पहुंचती है तो ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल घर आ गया हूं। हालांकि मेरा घर बढ़ैया है, लेकिन पटना आने के साथ ही लगता है कि अपने घर के बिल्कुल दरवाजे पर आ गया हूँ। मुगल सराय ट्रेन जब क्रॉस करती है दिल्ली जाने के समय, तब लगता है कि हाँ, अब घर पीछे छूट गया है। कितने ऐसे लोग हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पंडित
दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से निकलने के बाद हमारी विक्रमशिला एक्सप्रेस अपनी ताबड़तोड़ रफ्तार के साथ आगे बढ़ती है और कुछ ही देर में चुनार जंक्शन क्रॉस करती है। मैंने सोचा तो था कि जग के प्रयागराज अराइवल, कानपुर अराइवल और उसके बीच का एक्शन रिकॉर्ड करूँगा, लेकिन हो नहीं पाया क्योंकि मैं पूरे दिन बहुत भाग दौड़ में था और बहुत थका हुआ था। इसीलिए चुनार के बाद मुझे नींद आ गई थी और मेरी नींद खुली सीधा सुबह, जब ट्रेन पहुंच गई थी छिपियाना बुज़ुर्ग उससे थोड़ा सा पहले। उसका स्किप मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन प्रयागराज, कानपुर अराइवल, डिपार्चर और इसके बीच का सेक्शन रिकॉर्ड नहीं हो पाया। दोस्तों अभी हम पहुंच रहे हैं आनंद विहार के नज़दीक। एग्जैक्टली छिपियाना बुजुर्ग पहुंच रही है ट्रेन। रात को दीनदयाल उपाध्याय कवर करने के बाद मुझे आ गई काफ़ी नींद, क्योंकि दिन भर की थकान थी, तो इसलिए प्रयागराज कवर नहीं हो पाया। सोचा था मैंने कि प्रयागराज के कवर करूँगा, बट हो नहीं पाया। इससे पहले हमने दादरी, बोराकी का स्किप, हाई स्पीड स्किप कवर किया था। तो अभी आ रहा है छिपियाना बुजुर्ग, उसके बाद आएगा गाजियाबाद। हाई स्पीड एक्शन की उम्मीद है, अगर अनएक्सपेक्टेडली नहीं हुई तो। स्टेशन स्किप ठीक से आ नहीं पाएगा, क्योंकि जिस साइड पे स्टेशन व्यू है उधर एक गुड्स ट्रेन खड़ी है। तो हम लोग अभी स्किप करने वाले हैं गाजियाबाद। ट्रेन की स्पीड देख के तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि शायद रुक जाए ट्रेन, और अगर रुक जाती है तो काफ़ी लोग उतर जाएंगे यहाँ पे। देखते हैं, मुश्किल लग रहा है वैसे।
दोस्तों हमारी ट्रेन अनएक्सपेक्टेडली गाज़ियाबाद में रुक गई है। स्टॉपेज यहाँ पे नहीं था बट फिर भी रुक गई है। इसका यहाँ पे अराइवल टाइम 7:09 का है, क्रॉस करने का टाइम, बट ये यहाँ पे 6:36 पे ही पहुँच गई है। पैरेलल एक्शन आप देख रहे हैं EMU का। अभी इसमें आपने झाल बजने की आवाज भी सुनी होगी। ये है बेसिकली गाजियाबाद दिल्ली। ये अपने गांव की और बिहार की यादों को पीछे छोड़ते हुए और विक्रमशिला एक्सप्रेस की तूफ़ानी रफ्तार को अपने दिल में संजोए देखते ही देखते हम पहुंच जाते हैं आनंद विहार टर्मिनल के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे। और यहाँ पे हमेशा की तरह उतनी ही भीड़ होती है जितनी कि हर बार बिहार से आने वाली ट्रेन के आने के बाद होती है। और जैसा आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे लिपसिंग तो कर रहा हूँ लेकिन मेरी आवाज़ नहीं आ रही होगी क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मैं माइक ऑन करना भूल गया था। तो ये सफ़र यहीं ख़त्म होता है। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि मुझे इम्प्रोवाइज़ेशन का मौका मिले और मैं आपके सामने और भी अच्छा कंटेंट पेश कर सकूं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।